नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम सीबीएसई के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 21 तक को कवर कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 22 और 23 को डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए दोस्तों क्या कहता है इसमें। The sum of a matrix and its transpose is 6 minus 1 minus 1 4। देखिए यहाँ ऑर्डर 2 by 2 का है, तो सीधी सी बात है, जिन दो मैट्रिसेस का सम लिया गया है, मतलब एक तो मैट्रिक्स और एक तो उसका ट्रांसपोज, उनका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 by 2 ऑर्डर हो जाएगा। तो एक मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ए ट्रांसपोज, और इसका सम है दोस्तों यहाँ पे कितना है सम, 6 minus 1 minus 1 4। ठीक है, अब ये क्या कहता है, फाइंड वन सच मैट्रिक्स फॉर विच दिस होल्ड ट्रू। आपको एक ऐसा मैट्रिक्स पता करना है कि ये इसके लिए ये चीज सही है। फाइंड वन सच मैट्रिक्स फॉर विच दिस होल्ड्स ट्रू, शो योर वर्क। अपने स्टेप को भी दिखाना है आपको, अपने काम को भी स्टेप्स में शो करना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि एक मैट्रिक्स है और उसके साथ उसके ट्रांसपोज का जब हम सम निकालेंगे तो आएगा 6 minus 1 minus 1 4। तो कहता है कि बताइए वो मैट्रिक्स क्या है। एक तरह से हमको उस मैट्रिक्स के बारे में पता करना है, या कहता है फाइंड वन सच मैट्रिक्स, मतलब वो मैट्रिक्स बताइए जिसके लिए ये ट्रू है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसे। तो दोस्तों उस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ट्रांसपोज के बारे में बताना चाहूँगा कि ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता क्या है। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए। इसको दोस्तों डिनोट करते हैं ए के ऊपर टी लिख के और ए के ऊपर डैश लगा के, इस तरह से लिखते हैं। मिलता कैसे है हमें, ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। इसके रोज और कॉलम्स को जब आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या मिलता है हमको, ट्रांसपोज। जैसे फर्स्ट वाले रो और फर्स्ट वाले कॉलम को आपस में चेंज कर देंगे, सेकंड वाले रो और सेकंड वाले कॉलम को आपस में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम करते जाएंगे तो हमें क्या मिलता है, ट्रांसपोज। जैसे आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है। देखिए ए क्या है इसमें, 2 3 4 5, ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 2 3 फर्स्ट रो है तो 2 3 फर्स्ट कॉलम बन गया, 4 5 सेकेंड रो है तो 4 5 सेकेंड कॉलम बन गया। ऐसे ही दोस्तों हम बी के लिए देखते हैं। बी मैंने ले रखा है 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रखा है, जिसके देखिए एलिमेंट्स क्या हैं, फर्स्ट रो में है 1 0 -2, तो यही फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 0 -2। सेकेंड रो है -3 4 5, तो सेकेंड कॉलम हो जाएगा -3 4 5। थर्ड रो है 2 6 8, तो थर्ड कॉलम हो जाएगा 2 6 8। ये हो जाएगा दोस्तों ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज ये हो जाएगा। अब अपने मेन क्वेश्चन पे दोस्तों हम आते हैं। तो दोस्तों इसमें हम मान लेते हैं कि जो दिया गया मैट्रिक्स है वो है ए, क्या है इसमें, ए बी सी डी, ये है मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो ए बी है तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा इसमें ए, और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी। सेकेंड रो है सी डी, तो सेकेंड कॉलम हो जाएगा सी डी।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का सम कितना है, 6 -1 -1 4। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, ए की जगह हमने क्या ले रखा है, ए बी, फिर है सी है, यहाँ पे है डी, यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा सी, यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे आएगा डी। तो फिर ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दिस इम्प्लाइज, देखिए ए प्लस ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। फिर b प्लस सी कितना हो जाएगा, यहाँ पे b प्लस सी। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा c प्लस बी, ठीक है, वही b प्लस प्लस सी या c प्लस बी सेम होता है। और d प्लस डी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2d। और दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे 6 -1 4, ये हो गया। अब अगर आप कंपेयर करें, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, जब इनका ऑर्डर सेम हो और साथ ही साथ इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। तो 2a की जगह क्या आएगा, यहाँ पे 6, b प्लस सी की जगह आएगा -1, ऐसे ही c प्लस बी वही चीज़ है। चलिए लिख लेते हैं, c प्लस बी कितना है, -1, और 2d इक्वल्स टू आ गया है यहाँ पे 4। अब देखिए अगर 2a 6 है तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 3, और 2d 4 है तो d इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 2। इसका मतलब दोस्तों कि a और d तो हमारा फिक्स हो गया, मतलब जैसे मान लीजिए a b c d, यही हमने एज्यूम किया था या लेट किया था। तो a तो हमारा फिक्स आ गया, ठीक है, यहाँ b आ गया, यहाँ पे c आ गया, और d की जगह आ गया 2, तो 3bc2 हो जाएगा। अब दोस्तों b और c की जगह क्या आएगा, देखिए b प्लस c हमारा कितना है, -1। आपको अपनी मर्जी से लेना है, मतलब बस b और c ऐसे होने चाहिए जिनको ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, -1। जैसे हम लिख देंगे 0 और -1, इनका सम हो जाएगा -1। अगर हम लिख देंगे 2 प्लस -3, तो इसका सम हो जाएगा -1। ऐसे ही हम लेंगे दोस्तों, अगर मान लीजिए 1 प्लस -2 ले लिए तो इनका सम हो जाएगा -1। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 3। अब अगर हम b की जगह 0 ले लें दोस्तों, तो c की जगह क्या लेना पड़ेगा, -1, और यहाँ आएगा 2। इसका मतलब एक आंसर तो आपका ये हो गया, और इतना ही बहुत है, मतलब ये आंसर आप लिख दोगे अपनी कॉपी पे। लेकिन अगर मान लीजिए, और एक और एग्जांपल से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे 3 है, अगर b की जगह आपने 2 लिख दिया है तो c की जगह क्या लिख देंगे, -3, और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 2। तो ये भी एक आंसर है। तो दोस्तों आप अपनी मर्जी से कोई भी आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए 23 में क्या कहता है दोस्तों, इफ x इक्वल्स टू cot t एंड y इक्वल्स टू cosec स्क्वायर t, फाइंड डी डी एक्स ऑफ y। पहला है, और दूसरा है d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। दोस्तों दोनों ही चीज़ें फाइंड करनी है हमें, और क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इसका मतलब एक एक नंबर का होना चाहिए ये, इनके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो बात की बात है। तो देखिए x और y को यहाँ t के टर्म में लिखा गया है। t के टर्म का मतलब जब भी दो वेरिएबल्स को किसी तीसरे वेरिएबल्स के टर्म में लिखा जाए, इसे कहते हैं हम पैरामेट्रिक फॉर्म। और पैरामेट्रिक फॉर्म को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, किस तरह से डेरिवेटिव निकालते हैं, चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करके फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक फंक्शन, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि x को मान लीजिए t के टर्म में लिखा गया है, मतलब t का कोई फंक्शन है। y को भी t के टर्म में लिखा गया है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिख दिया x को t स्क्वायर प्लस 2, और y को लिख दिया 3 - 4t। तो x और y को सेम वेरिएबल t के टर्म में लिखा गया है, तो ये होता है पैरामेट्रिक फॉर्म।
तो इसमें हमें डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि x को हम t के टर्म में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। जैसे यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d dt ऑफ x या d dt ऑफ कितना हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा 2t, 2 का तो 0 हो गया, चलो ख़त्म। और ऐसे ही y को भी हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा d dt ऑफ 3 माइनस 4t और ये हो जाएगा -4। इसके बाद d dx ऑफ y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अलग से t के रिस्पेक्ट में और डिनोमिनेटर को अलग से t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए d dt ऑफ gt, y की जगह क्या है gt और x की जगह क्या है ft। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे 2t या ये हो जाएगा -2/t। सेकेंड है इसमें कि cot x, डी डी एक्स ऑफ cot x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, माइनस cosec स्क्वायर x, ये आपको याद रखना है। फिर डी डी एक्स ऑफ cosec x कितना होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, इसको आपको याद रखना है। x टू द पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो चलिए दोस्तों, पहले अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, क्वेश्चन करते हैं 23rd को। तो x को हम दोस्तों डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो d dt ऑफ x इक्वल्स टू d dt ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे cot t। अभी अभी मैंने लिखा था cot t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर t। चलिए एक चीज हो गया। अब चलिए y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, d dt ऑफ y इक्वल्स टू d dt ऑफ cosec स्क्वायर t। ये दोस्तों कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं d dt ऑफ cosec t पूरे का स्क्वायर। और इसमें दोस्तों हमें चेन रूल लगाना है। क्या करना है, इसमें चेन रूल लगाना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू कॉसेक टी, 2 इंटू कॉसेक टी, और वापस हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे डी डी टी ऑफ कॉसेक टी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। तो डी डी टी ऑफ वाई दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू कॉसेक टी, और कॉसेक टी का दोस्तों डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉसेक टी इंटू कॉट टी। अब ये क्या होगा देखिए, -2 कॉसेक स्क्वायर टी इंटू कॉट टी। तो ये हो गया दोस्तों। अब चलिए हमें क्या फाइंड करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये होगा डी डी टी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डी डी टी ऑफ एक्स। अब इनकी वैल्यूज को रख देंगे, तो ये आपको सामने ही दिख रहा है, डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -2 कॉसेक स्क्वायर टी इंटू कॉट टी, कितना हो जाएगा कॉट टी, डिवाइडेड बाई दोस्तों एक्स का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में हमने कितना निकाल रखा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में है माइनस कॉसेक स्क्वायर टी। तो रखते हैं ये वैल्यू, तो देखिए कितना होगा यहाँ पे, माइनस कॉसेक स्क्वायर टी। तो यहाँ पे एक तो माइनस माइनस कट जाएगा, एक कॉसेक स्क्वायर टी से कॉसेक स्क्वायर टी दोस्तों, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 कॉट
टी। ये आ गया दोस्तों हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई। कंप्लीट हुआ दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में दोस्तों हमको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। चलिए लगे हाथ, इसको भी निपटा लेते हैं। सेकेंड भी देखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई, ये लिख देंगे। अब क्या होगा इसमें, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई कितना आया हमारा, 2 cot टी आया है। अब चलिए टू इसमें क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर होगा, तो 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, cot टी। देखिए यहाँ पे वेरिएबल टी है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, हमको सेम वेरिएबल चाहिए तभी हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको चेन रूल बताया गया है, तो कितना हो जाएगा डी डी टी ऑफ cot टी इंटू, जैसे डी टी को हमने डिनोमिनेटर में लाया तो इसको हम कहाँ पहुँचाएंगे, न्यूमिनेटर में, डी टी बाई डी एक्स। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 cot टी का डेरिवेटिव दोस्तों हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, और डी डी एक्स ऑफ टी या डी टी बाई डी एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई डी डी टी ऑफ एक्स। क्योंकि दोस्तों ये हमको नहीं पता है, ये हमको मालूम है, इसलिए इस चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, -2 कॉसेक स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई डी डी टी ऑफ एक्स। अभी हमने कितना निकाला था दोस्तों, हमने निकाला था माइनस कॉसेक स्क्वायर टी। तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2। तो हमारा सोल्यूशन आ गया दोस्तों डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 23, और आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 24 और उसके आगे के क्वेश्चंस का सलूशन लेके आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए आपको नमस्कार।